एक समय की बात है। धनगांव नाम का एक बड़ा और सुंदर गांव था। उस गांव की एक बस्ती में निर्मला का परिवार रहता था। निर्मला हर सुबह जल्दी उठकर धान के खेत की ओर जाती और मेहनत से काम करती थी। वो पूरे गांव में जानी जाती थी, बहुत मेहनती, विनम्र और सबकी मदद करने वाली स्वभाव की महिला के रूप में। लेकिन घर का अंदरूनी वातावरण उसके लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता था। उसकी सास भैरवी बहुत कठोर स्वभाव की महिला थी। घर में वो अक्सर निर्मला की आलोचना करती, उसके किसी भी काम को अच्छा कहने का मौका नहीं देती और अपने बेटे पर भी लगातार दबाव डालती रहती थी। आज भी निर्मला ने गिरे हुए पत्तों को साफ करके धोकर अंदर आकर खाना बनाना शुरू ही किया था, लेकिन भैरवी की नज़र में कुछ भी ठीक नहीं था। निर्मला, ये दरवाजे के पास के पत्ते अभी तक ठीक से साफ नहीं हुए और ये बर्तन भी देखना चाहिए था, है ना? भैरवी ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी आवाज में केवल आलोचना ही नहीं, बल्कि अपने बेटे को भी उसकी बात मानने के लिए मजबूर करने का अंदाज था। बेटे का नाम रंजीत था। रंजीत अक्सर अपनी मां से डरकर उनकी बात मानता और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता रहता था। निर्मला कुछ पल चुप रहकर अपना काम करती रही। उसके हाथ धूल, पानी और धूप से थक चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और धैर्य की चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अपना काम अच्छे से भी करूं, तब भी सासू मां की नज़र में कभी सही नहीं हो पाऊंगी। दोपहर का खाना खत्म होने के बाद निर्मला खेत के पास बने छोटे लेकिन सुरक्षित रसोई घर के पास जाकर मक्के के भुट्टे छीलने लगी। वो उन्हें साफ करते हुए आसपास की थोड़ी घास भी हटाती जा रही थी। भैरवी घर के आंगन में खड़ी होकर लगातार उसे देख रही थी। क्या तुमने इस खेत को ठीक से जोता भी है? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने कुछ सीखा है, भैरवी ने ऊंची आवाज में कहा। उसके शब्दों में केवल आलोचना ही नहीं, बल्कि रंजीत पर भी दबाव डालने की शक्ति थी। निर्मला ने हल्के से आंखें झपकाईं और मन ही मन सोचा, सच है, मैं सब काम करती हूं, लेकिन उनके लिए मेरे प्रयास की कोई कीमत नहीं। वो सोचते हुए फिर रसोई की ओर लौट गई, लेकिन अपने काम पर ध्यान देने से उसे और शक्ति मिलती रही। रंजीत, निर्मला का पति, थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन वो अपनी मां से बहस नहीं कर सकता था। वो बस चुपचाप अपनी पत्नी को देखता रहा। उसे पता था कि पत्नी और मां के बीच के इस तनाव में कोई फैसला करना बहुत मुश्किल है। निर्मला ने पूरे दिन खेत, बाड़ी, रसोई और घर के सारे काम पूरे किए। शाम होते होते गांव का आसमान सुनहरे रंग से भर गया। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और उसी रोशनी में निर्मला के चेहरे पर हल्की संतुष्टि भी दिखाई दे रही थी। भले ही उसकी मेहनत सबको दिखाई न दे, लेकिन अपने मन की शांति, मेहनत और अनुशासन के विश्वास में उसे संतोष मिलता था। उसी समय गांव के एक कोने में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक ने कहा, देखो निर्मला कितनी मेहनत करती है, लेकिन भैरवी कभी उसे समझती ही नहीं। बच्चों ने अपने मन में ये बात सोची, लेकिन निर्मला अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। शाम का खाना खत्म होने के बाद रंजीत ने निर्मला को अपने कमरे में बुलाया। उसने नरम आवाज में कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो। माँ जैसी इंसान शायद तुम्हारी मेहनत कभी नहीं देख पाएंगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस घर की हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हो। ये सुनकर निर्मला के मन में हल्की खुशी जाग उठी और उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हो गया हो। लेकिन घर का माहौल अभी भी चुनौतीपूर्ण था। भैरवी मन ही मन सोच रही थी, क्या ये बहू सच में इतनी मेहनती है या सिर्फ दिखावा करती है? और उसने मन में तय किया कि वो आगे भी उसे परखती रहेगी। रात होने पर निर्मला अपने कमरे में बैठकर दिन भर के कामों के बारे में सोचने लगी। उसने मन ही मन कहा, मैं सच्चे दिल से काम करने वाली इंसान हूँ। चाहे कोई देखे या ना देखे, मेरा कर्म ही मेरी पहचान है और समय आने पर सब सच सामने आ जाएगा। उस रात धनगांव शांत हो गया। आकाश में तारे चमक रहे थे। घर में सब सो चुके थे, लेकिन निर्मला के मन में आने वाले दिनों की चुनौतियों के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि सास का दबाव, पति का डर और समाज की नज़रें कठिन जरूर हैं, लेकिन धैर्य, मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ठंडी शाम की हवा आंगन में धीरे धीरे बह रही थी। निर्मला ने अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खोलकर बाहर के अंधेरे और चांदनी को देखा और मन ही मन कहा, मैं हर दिन अपने सही रास्ते पर चलती रहूंगी। चाहे सास मेरी मेहनत को ना देखें, लेकिन मेरे मन की ताकत कभी कमज़ोर नहीं होगी। गांव के लोगों को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि निर्मला केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और धैर्यवान बहू भी है।
लेकिन उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। अगले दिन नई चुनौतियां, भैरवी का नया दबाव और निर्मला की धैर्यपूर्ण रणनीति के बीच का संघर्ष अभी बाकी था। अगली सुबह धनगांव के आकाश में सूरज की सुनहरी रोशनी फैल गई। निर्मला सुबह सुबह उठकर रसोई और घर के कामों में लग गई। उसके हाथों पर पानी और धूप की वजह से हल्की लालिमा थी, लेकिन उसके चेहरे पर धैर्य की चमक साफ दिखाई दे रही थी। भैरवी फिर खड़ी होकर उसके हर कदम को ध्यान से देख रही थी। निर्मला, इस बाड़ी की घास अभी तक साफ नहीं हुई? धान की बालियां भी ठीक से रखी हैं या नहीं? उसने कड़े स्वर में पूछा। रंजीत कुछ देर चुपचाप निर्मला को देखता रहा। उसने मन ही मन सोचा, माँ फिर वही बातें करने लगी हैं, लेकिन निर्मला कितनी धैर्यवान है, सच में कितनी अच्छी है। निर्मला धीरे धीरे घास इकट्ठा करके रसोई में ले गई। घर के आंगन में मुर्गियां और बकरियां घूम रही थीं। वो सबका ध्यान रखते हुए दरवाजे के पास घिरे पत्तों को साफ करने लगी और बर्तनों का काम भी ठीक से करने लगी। लेकिन भैरवी फिर आलोचना करने लगी। तुम्हें ये बर्तन ठीक से धोने का समय कब मिलेगा? और तुम मेरी बात भी ठीक से नहीं सुनती? उसने रंजीत की ओर देखकर कहा। बेटा, इसे काम करना ठीक से सिखाओ। इस घर के काम तुम्हें भी समझने चाहिए। निर्मला ने मन ही मन सोचा, सासू माँ की नज़र कभी संतुष्ट नहीं होती, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास है। आज भले कोई ना देखे, लेकिन मेरे काम की कीमत जरूर है। वो फिर रसोई में लौट गई और जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करने लगी। दोपहर के समय रंजीत कुछ पत्ते और घास इकट्ठा करने लगा। तभी भैरवी फिर चिल्लाई, बेटा, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? निर्मला तुम्हें सिखा रही है, क्या तुम उसे और थकाना चाहते हो? रंजीत थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए काम जारी रखा। निर्मला ने जल्दी से काम पूरा करते हुए कहा, मैं सब काम कर सकती हूँ, लेकिन हमें मिलकर करना चाहिए। शाम का सूरज ढलने लगा तो निर्मला खेत की ओर जाकर धान की बालियां ठीक करने लगी। भैरवी फिर आंगन में खड़ी होकर उसे डांटने लगी। निर्मला, क्या तुम कभी सीखोगी? ये बाड़ी छोड़कर तुम कोई और काम करने को तैयार हो या नहीं? उसकी आवाज में केवल दबाव ही नहीं था, बल्कि मन के भीतर एक डर भी छिपा हुआ था। इस बीच रंजीत के मन में निर्मला के प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा था। निर्मला अपने मन की शक्ति से काम करती रही। उसे पता था कि सास की आलोचना कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका धैर्य और मेहनत सब कुछ संभव बना सकती है। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपने काम से ही सबको दिखाऊंगी, क्योंकि केवल शब्दों से कुछ नहीं बदलता। उसी समय गांव की सड़क पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं इकट्ठा होकर बातें कर रही थीं। एक बूढ़ी महिला बोली, निर्मला सच में बहुत मेहनती है, लेकिन भैरवी कभी ये नहीं देखती। दूसरी ने कहा, सच है, हमारे समाज में अक्सर ऐसा ही होता है। अच्छी बहू को कभी उसका सही मूल्य नहीं मिलता। निर्मला ने ये बातें नहीं सुनी, लेकिन उसे अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे समझ आ गया था कि सच्ची मेहनत और धैर्य की कीमत समाज कभी ना कभी जरूर समझता है। शाम के समय रंजीत ने निर्मला को फिर अपने कमरे में बुलाया। तुम सच में बहुत साहसी और समझदार हो, उसने कहा। सासू माँ के दबाव के बावजूद तुम हर काम शांति और धैर्य से करती हो। मैं तुमसे बहुत कुछ सीखता हूँ। निर्मला ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत सी चुनौतियां बाकी हैं। रात होने लगी तो निर्मला अपने कमरे में बैठकर पूरे दिन के कामों के बारे में सोचने लगी। उसने मन ही मन कहा, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, चाहे कोई देखे या ना देखे, मेरा धैर्य, मेहनत और बुद्धि ही मेरी असली ताकत है। लेकिन भैरवी अभी भी घर के अंदर सोच रही थी, ये बहू सच में मेहनती है, लेकिन इसे और दबाव में रखना होगा। उसने मन ही मन तय किया, अगर ये मेरे आदेश नहीं मानेगी तो मैं इसे हमेशा अपनी योजना के अनुसार याद दिलाती रहूंगी। निर्मला अगले दिन की योजना बनाने लगी। उसे पता था कि सास का दबाव, बेटे का डर और समाज की सोच कठिन जरूर है, लेकिन धैर्य, मेहनत और सच्चाई से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गांव में रात शांत हो गई। आकाश में तारे चमक रहे थे। निर्मला ने अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला रखा और बाहर के अंधेरे और चांदनी को देखते हुए सोचा, मैं सिर्फ आज ही नहीं, हर दिन अपने सही रास्ते पर चलती रहूंगी। भले ही सास मेरी मेहनत को ना देखें, लेकिन मेरे मन की ताकत कभी कमज़ोर नहीं होगी।
भैरवी के दबाव और निर्मला के धैर्य के बीच ये संघर्ष अभी भी जारी था। लेकिन गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि निर्मला केवल मेहनती ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान, साहसी और धैर्यवान बहू भी है। अगली सुबह धनगांव के आकाश में हल्की धुंध फैली हुई थी। निर्मला सुबह सुबह उठकर दरवाजा खोलकर अंदर के आंगन को साफ करने लगी। भैरवी फिर तनाव भरे चेहरे के साथ खड़ी हो गई। निर्मला, आज तुम इस आंगन को ठीक से साफ करोगी या नहीं? क्या तुमने अब तक कुछ सीखा भी है या नहीं? उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। निर्मला ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे अपने काम में लग गई। उसके हाथों पर धूप और पानी के कारण जलन के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर धैर्य और शांति साफ दिखाई दे रही थी। रंजीत जैसे छाया की तरह उनके पास खड़े होकर चुपचाप सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी हर काम शांति और अनुशासन के साथ कर रही है, लेकिन मां की कठोरता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। निर्मला ने सुबह के सारे काम खत्म करके खेत की ओर चल दी। उसने ससुराल की बाड़ी में धान की बालियां ठीक करना शुरू किया, लेकिन भैरवी फिर चिल्लाने लगी। क्या तुमने सोचा है ये बाड़ी कब साफ होगी? तुम तो बस दिखावा कर रही हो। निर्मला का मन थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन वो मन ही मन समझ गई थी कि शायद सास कभी नहीं समझेंगी। उसी समय गांव के रास्ते से कुछ पड़ोसी लोग गुजर रहे थे। उन्होंने निर्मला की मेहनत देखी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, देखो, निर्मला सच में बहुत मेहनती है। दूसरी ने कहा, लेकिन भैरवी तो कभी ये नहीं देखती। निर्मला ने उनकी बातें नहीं सुनी, लेकिन उसे अपने मन में हल्की खुशी महसूस हुई। उसे पता था कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोपहर के समय जब रंजीत अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो भैरवी का गुस्सा और बढ़ गया। बेटा, तुम इस बहू को इतना महत्व क्यों देते हो? इसे और मेहनत करनी चाहिए। रंजीत चुप हो गए, लेकिन निर्मला के चेहरे पर हल्का आत्मविश्वास छलक रहा था। निर्मला फिर रसोई में लौटकर खाना बनाने लगी। वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसके मन में शांति थी। उसने सोचा, मैं मेहनत करती रहूंगी, चाहे कोई देखे या ना देखे। मेरी असली कीमत मेरे कर्म में है। शाम होने लगी तो भैरवी ने फिर उसे दबाव में लाने की योजना बनाई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर आज निर्मला ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे और दबाव में रखूंगी। लेकिन निर्मला का धैर्य और समझदारी जैसे उस योजना को रोक रही थी। उसने चुपचाप खाना तैयार किया और घर का माहौल शांत रखने की कोशिश की। रात होने पर निर्मला ने घर के सारे काम खत्म किए और आंगन में बैठकर चांद की रोशनी को देखते हुए सोचने लगी, मैं सिर्फ आज ही नहीं, हर दिन अपने सही रास्ते पर चलती रहूंगी। चाहे सास मेरी मेहनत को ना देखें, लेकिन मेरे मन की शक्ति कभी कमजोर नहीं होगी। लेकिन भैरवी अभी भी चिंतित थीं। वो समझने लगी थीं कि निर्मला सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि साहसी, बुद्धिमान और धैर्यवान भी है। अगर उसे रोकने की कोशिश की गई तो वो अपनी समझदारी से और मजबूत होकर सामने आएगी। अगले दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। बाड़ी में काम करते समय जब निर्मला घास साफ कर रही थी, तब भैरवी अचानक चिल्लाई, ये ठीक नहीं है, अब मैं दिखाऊंगी। उन्होंने रंजीत की ओर देखकर कहा, बेटा, इस बहू ने हमारी बात नहीं मानी, अब इसे अपनी जगह पता चल जाएगी। निर्मला ने हल्की मुस्कान दी। वो धीरे से रसोई की ओर लौट गई और अपनी योजना के अनुसार काम करने लगी। उसके मन में विश्वास था कि सच्ची मेहनत और धैर्य अंत में सब कुछ बदल सकते हैं। शाम के समय रंजीत ने अपनी पत्नी को बुलाया। तुम सच में बहुत साहसी हो, मैं तुमसे बहुत कुछ सीखता हूँ निर्मला। चाहे माँ कुछ भी कहें, तुमने धैर्य और समझदारी दिखाई है। निर्मला ने हल्की मुस्कान दी और मन ही मन सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं तैयार हूँ। रात गहरी होती गई, घर में सब सो गए।
निर्मला अपने कमरे में बैठकर पूरे दिन के कामों के बारे में सोचने लगी। उसने मन ही मन कहा, सच्ची शक्ति डर या दबाव में नहीं, बल्कि कर्म, बुद्धि और धैर्य में होती है। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अगली सुबह जब निर्मला खेत का काम खत्म करके घर लौटी तो उसने भैरवी के चेहरे पर हल्का बदलाव देखा। भैरवी चुपचाप उसे देख रही थी। अब उन्हें समझ आने लगा था कि निर्मला सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि साहसी, बुद्धिमान और धैर्यवान भी है। वो समझने लगी थीं कि केवल दबाव से किसी का मन नहीं बदला जा सकता, बल्कि सम्मान और समझदारी से ही बदलाव आता है। दिन बीतते गए। निर्मला के धैर्य, मेहनत और समझदारी ने घर के वातावरण को शांत और सुरक्षित बना दिया। गांव के लोग भी समझने लगे कि निर्मला सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और साहसी बहू भी है। उसकी मिसाल से गांव की अन्य बहुएं भी प्रेरित होने लगीं। आखिरकार भैरवी को भी समझ में आ गया कि अगर कोई किसी की मेहनत और धैर्य की कद्र ना करे, तब भी उस व्यक्ति की शक्ति, साहस और सच्चाई घर और समाज में अपना असर जरूर दिखाती है। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया, निर्मला सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि इस घर की सच्ची रक्षक है। शाम की ठंडी हवा जब आंगन में धीरे धीरे बह रही थी, तब निर्मला के चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने धीरे से घर का दरवाजा बंद करते हुए सोचा, अब मैं अपने सही रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ूंगी। चाहे कैसी भी चुनौती आए, मेरी मेहनत, समझदारी और धैर्य सब कुछ पार कर सकते हैं। उस रात धनगांव शांत हो गया। आकाश में तारे चमक रहे थे। निर्मला के संघर्ष, धैर्य और समझदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग समझने लगे, सच्ची शक्ति डर या दबाव में नहीं, बल्कि कर्म, बुद्धि और धैर्य में होती है।